परफेक्शनिज्म अच्छी चीज है, बट लाइक एवरीथिंग एल्स हर चीज हर बंदे के लिए एक जैसी नहीं होती। आज हम देखेंगे कि परफेक्शनिज्म एक्चुअली है क्या, और जिस परफेक्शनिज्म को आप अचीव करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली आपके लिए वर्थ है भी कि नहीं है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि परफेक्शनिज्म किस लेवल पे जाके टॉक्सिक हो जाती है। इस वीडियो में हम 10 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे जिनसे आप परफेक्शनिज्म के ट्रैप से निकल सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इन 10 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट मिस ना हो। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। मेरा नाम मोहम्मद वली खान है। पर्सनल फाइनेंस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी प्रेस कर दें। इससे आपको आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन में मिल जाएंगी। तो बेसिकली परफेक्शनिज्म है क्या? परफेक्शनिज्म वो फिनोमेना है कि आपने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए हैं किसी भी चीज के, वो आप चाहते हैं कि जो चीज भी आपके सामने आए या जो चीज आप खुद करें वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट करे या उनको ओवर एंड अबव एक्सीड करे। अब जरूरी नहीं है जो चीज आपके लिए परफेक्ट हो वो दूसरों के लिए भी उतनी ही परफेक्ट हो सकता है जो चीज आपके लिए परफेक्ट है वो दूसरों के लिए सब स्टैंडर्ड हो या वो एक्सेप्टेबल ही ना हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन विच एनवायरमेंट यू आर इन, ताकि आप उसी हिसाब से अपने आप को अडाप्ट कर सकें। तो परफेक्शनिस्ट होने के फायदे तो बहुत हैं। इसकी लिस्ट अगर आप गिनना शुरू किया तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन हम आज बात करेंगे कि परफेक्शनिस्ट होने के साथ आपको रियलिस्टिक भी होना चाहिए। फर्ज करें आप कोई काम 90% आपको पता है कि आप लेट से 2 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन आपको 90% टू 100% के लिए उसके अंदर लेट से 10 घंटे चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका टाइम कितना कीमती है कि आप वो 90% को 100% करने के लिए जो आप एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं वो टाइम एक्चुअल में आप कहीं और लगा सकते हैं, या जरूरी है कि आप उसको इतना परफेक्ट कर सकें। लेट्स टेक अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल। फर्ज करें आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और स्लाइड्स को आप जब बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने देखा कि लेट से आप शुरू में ही उसके अंदर आप जब आपने टॉपिक देखना शुरू किया और सारी चीजें रिसर्च करी तो आपको पता है कि ये टॉपिक आप इस तरह उसकी प्रेजेंटेशन बना लेंगे, लेकिन आपने शुरू में ही उसके फॉन्ट्स कैसे होंगे, उसकी स्लाइड्स का डिजाइन कैसा होगा, उन चीजों पर फोकस भी करना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि आप उस कंटेंट के ऊपर फोकस करते, आपने उसकी उन चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया जो शायद बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो। तो अगर आप ये कहें कि मैंने अपना कोई जो स्लाइड बनानी थी उसका कंटेंट बिल्कुल सही रखा है और मैं उसको एक नॉर्मल प्रेजेंटेबल फॉर्मेट के अंदर लेट से 2 घंटे में ला सकता हूं, तो 2 चीजें होती हैं अगर परफेक्शनिस्ट आप होते हैं। फर्स्ट करें आपने 2 घंटे में स्लाइड तो बना ली, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि उसको 100% मैं लेके जाऊं या 110% अपना दूं, तो उसके अंदर मुझे स्पेसिफिक फॉन्ट्स चाहिए, मैं उन फॉन्ट्स को यूज करूंगा। स्पेसिफिक स्लाइड्स डिजाइन चाहिए, मैं उनको यूज करूंगा। तो आइदर मैं 2 घंटे का काम तो जो मैंने 2 घंटे में कर लिया वो तो मैंने कर लिया, लेकिन उसके बाद जो अगला 2 घंटे लगेंगे मुझे इस डिजाइन को कंप्लीट करने में, वो इतना वर्थ है कि मैं उसको वो काम करूं। एक तो ये चीज हो गई कि इसमें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है पर बीइंग परफेक्शनिस्ट। दूसरा ये कि कुछ लोग तो इसके अंदर शुरू में ही इतना परेशान हो जाएंगे कि वो उसमें फर्दर काम ही नहीं करेंगे, यानी कि वो फॉन्ट्स और डिजाइन में ही फंस जाएंगे और अगला काम करेंगे ही नहीं। तो इट्स अप टू यू कि आप कितना उसके अंदर फोकस करते हैं और कितना एक्चुअल काम को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं कि जब मैंने शुरू में वीडियोस बनाना शुरू की तो मैं ये सोचता था कि मैं पूरा कंटेंट बना लेता था, मैं पूरी वीडियो बना लेता था, उसको एडिट कर लेता था। उसके बाद मुझे 2-2 घंटे लग जाते थे कभी कभी कि मैं उस वीडियो की थीम के ऊपर उसका म्यूजिक भी अरेंज कर सकूं। जबकि अगर आप देखें कि मेरी नॉर्मल वीडियोस के अंदर जो म्यूजिक आ रहा होता है, कभी कभी लोग कह रहे होते हैं कि ये फजूल में आप म्यूजिक डाल रहे हैं। तो दैट वाज एक्चुअली नॉट वर्किंग फॉर मी। मैं परफेक्शनिस्ट अपनी तरफ से था लेकिन दूसरों के स्टैंडर्ड पे नहीं था। तो बाद में लोगों को समझ में आती है बात कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जो सोच रहे हो वो परफेक्शनिज्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर मैं लेट से नॉर्मल वीडियो बनाऊं बगैर म्यूजिक के तब भी वो काम कर जाएगी और उतना ही शायद इंपैक्ट डाले। अगर मैं वीडियो के म्यूजिक में डाल दूं, लेट से मुझे अगर 5-10 मिनट लगते हैं दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मुझे 2 घंटे लग जाते हैं सिर्फ म्यूजिक सेलेक्ट करने में तो इट्स डेट्रीमेंटल, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बीइंग परफेक्शनिस्ट उसका कोई मुझे फायदा नहीं, उल्टा नुकसान हो रहा है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ओवरकम किया। अभी भी मैं म्यूजिक यूज करता हूं लेकिन अब मैं इतना टाइम नहीं लगाता उसके अंदर। सो लेट्स डिस्कस कि कौन से 10 मेथड्स हैं जो हमको यूज करके परफेक्शनिज्म को मैं ये नहीं कहता कि परफेक्शनिज्म को नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको लगे कि आप उसके अंदर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं या आप वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं अपनी सिर्फ परफेक्शनिज्म की वजह से, या आपको जब परफेक्ट चीज़ चाहिए उसको देखने के लिए अगर आप या तो काम कर ही नहीं पा रहे हैं
स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप उसमें इतना टाइम लगा रहे हैं कि आपको उस काम के अंदर 2 घंटे के काम में 4 घंटे या 5 घंटे लग रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि आप इस काम को इस तरह करेंगे या आप उसको टू द पॉइंट करेंगे। सो लेट्स डिस्कस कि कौन से 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आप इस परफेक्शन सिंड्रोम से निकल सकते हैं। सो पहला पॉइंट ये है कि आप मेक श्योर करें यू आर वेरी क्लियर अबाउट द गोल एंड द टास्क। आपको पता होना चाहिए कि ये 1 2 3 4 ये पॉइंट्स हैं, ये इसके मेजर पॉइंट्स हैं और ये इसमें एडिशनल पॉइंट्स हैं जो अगर मैंने कर लिए तो दे आर ओवर एंड अबव, लेकिन अगर नहीं भी हुए तो कोई मसला नहीं है। तो डोंट डेविएट फ्रॉम दैट, और इसकी मेजर आउटलाइन आपके पास तैयार होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि बेबी स्टेप लें। कभी कभी होता है हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, यानी कि हम डिले करते हैं फजूल में चीज़ों को। हमें पता है कि हमें ये काम करना है, हम कर भी सकते हैं, लेकिन हम उसको फिर भी उसके ऊपर प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। उसके लिए आपको बेसिकली प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान के लिए बेसिकली जो बेबी स्टेप्स होते हैं, यानी कि आप हल्के हल्के करके उसको प्लान बनाएं। अपने टाइम को, जिस तरह मैंने कहा कि आप अपना टाइम टेबल बनाएं और मेक श्योर करें उसको टाइम बाउंड करें, और छोटे छोटे स्टेप्स लें ताकि आप अगर बड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो उसको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करें, आप उसको मॉड्यूलर करें। लेट से आपको पता है कि आप एक काम करना है आपको, आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। उन 4 हिस्सों के अंदर जब वन बाय वन आप करना शुरू करेंगे, वो बेबी स्टेप्स कहलाएंगे। लेकिन आप जब लेंगे उनको तो एटलीस्ट काम जब स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा आपको और काम होता हुआ नजर आएगा, तो आप कहेंगे कि यार ठीक है, अब मैं इसको फर्दर इसको परस्यू कर सकता हूं। तो बेबी स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग। अच्छा, इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि आप एक फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं रन द बेस्ट फ्रेंड टेस्ट। इसके अंदर होगा क्या कि आप लेट से आपका कोई प्रोजेक्ट, आपका कोई दोस्त प्रोजेक्ट कर रहा है, आप उसको बताते हैं कि फर्ज करें जो तुमने प्रोजेक्ट किया है ये 90% चांस है कि ये सक्सेसफुल हो जाए। हम अपनी चीज को जब देख रहे होते हैं, खुद कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, इसको मैं 100% एंड 110% दूं तो अब जाके ये सही होगा। तो उस परफेक्शनिज्म के अंदर ना जाएं। जो चीज आप अपने दोस्त के लिए कह रहे हैं कि यार ये 90% ठीक है और ये चल जाएगा, वही क्राइटेरिया अपने लिए भी रखें। चौथा पॉइंट, क्विकन थिंग्स अप। अब आजकल के ज़माने के अंदर चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं, तो मेक श्योर आप हर चीज़ को जल्दी जल्दी करें। फास्ट पेस वर्ल्ड है। मैंने एक इस पे वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से ऑडियो और वीडियो कंजम्पशन हम इंक्रीज कर सकते हैं, जिनके टाइम ड्यूरेशन लेट से 1 घंटे की चीज़ हम लेट से 40 मिनट्स 45 मिनट्स के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ मैं लिंक इसके अंदर लगा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं उसको। उस वीडियो के अंदर मैंने बात की थी किस तरह के आप अपना, जैसे मैं अगर अभी बात कर रहा हूँ तो आपको प्रॉबेबली समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छी तरह से, लेकिन अगर मैं इसी चीज को 1.5 टाइम्स कर दूं या 1.25 टाइम्स कर दूं तो फिर आपको कैसा लगेगा। आप इसके अंदर क्विकनेस ला रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली लोग समझते हैं कि जल्दी का काम सही नहीं होता। जल्दी के लोग उसको, जो लंबा काम होता है उसको ही समझते हैं कि जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आजकल के जमाने के अंदर आप इसकी एग्जांपल लें, मैं कल ही पढ़ रहा था कि किस तरह से अगर सिर्फ कीबोर्ड यूज करके आप अपना काम करते हैं तो आपका टाइम जो यूज हो रहा है वो उसकी यूटिलाइजेशन डबल हो जाती है। मेक श्योर कि आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करें, लेकिन जब कुछ लोगों की साइकी ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि जितना काम जल्दी होगा वो उतना प्रॉब्ली गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही वे के अंदर टाइम यूटिलाइज करके प्रॉपर्ली अपना काम करते हैं और कम टाइम में करते हैं तो इट्स मच बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम और जल्दी से चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह से जैसे मैं कह रहा था कि मैंने वीडियो के अंदर जो बात की उसमें भी मैंने ये बात की कि 1 घंटे की वीडियो में अगर 40 मिनट के अंदर देखता हूं तो उसके अंदर अगर तो वो चीज़ सही है जो मुझे समझ में आ रही है, जो ऑडिबल है और जो ग्रास्प करने वाली चीज़ें वो मुझे ग्रास्प हो रही हैं, तो इट्स मच बेटर नॉट टू वेस्ट 20 more minutes ऑन द सेम वीडियो। मैं उसको क्विकन करके देख सकता हूं, तो आप उस वीडियो के अंदर ये काम होते हुए देख सकते हैं। 5th पॉइंट ये है कि आप अपने काम को चंक्स में ब्रेक करें। ये मैंने पहले भी बात की थी, उसी का ये फर्दर आगे मैं जिक्र कर रहा हूं कि आप अपने काम को मॉड्यूलर करें। मॉड्यूलर करने से फायदा ये होगा कि आपको पता होगा कि किस किस फेजेस में इस काम को कंप्लीट करना है। लेट से आपने 4 फेजेस बना दिए उसके, तो आप जब एक फेज करेंगे, दूसरा फेज करेंगे, आपको पता चलने लगेगा कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। तो आप उसके अंदर फजूल में परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपना एक फेज कंप्लीट करके जितना आपने टाइम उसको देना था वो दिया और नेक्स्ट फेज पे चले गए। तो मेक श्योर यू डिवाइड योर वर्क इनटू बिट्स एंड पीसेस, तो उसके अंदर जितने फेजेस बनते हैं उसके हिसाब से काम करें। 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, recognize that most mistakes presents learning opportunity। कोई भी आप काम करें उसके अंदर ये सोच के करें कि उसके अंदर आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और फेलियर भी हो सकता है, दोनों के इक्वल चांसेस हो सकते हैं। तो आपके पास दोनों केसेस के अंदर लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो आपको पता है कि मैं यू कैन बिल्ट अप ऑन दैट सेम सक्सेस, और अगर आपका फेलियर हो जाता है तो आपको पता है कि इस फेलियर से आपने कुछ ना कुछ सीखना है। एवरी फेलियर गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे 95% अगर प्रोजेक्ट डिलीवरी के साथ आप कर रहे हैं
तो इट्स मच बेटर देन डूइंग 105% प्लानिंग उसी प्रोजेक्ट के लिए और डिलीवर ना कर सकें आप। तो आप अगर कम से कम कुछ डिलीवर कर रहे हैं और 95% के साथ कर रहे हैं, इट्स मच बेटर देन डूइंग planning with 110% but rather not delivering the project। सेवेंथ पॉइंट है चेकलिस्ट बनाना। चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट इस तरह का है या कोई भी काम इस तरह का कर रहे हैं जो आपको पता है कि इसकी ये चेकलिस्ट हैं, ये इसकी मेन चीजें हैं, तो आप उसकी चेकलिस्ट पहले से बना लें। उससे क्या होगा कि आप डेविएट नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि फर्ज करें एक प्रोजेक्ट के अंदर 10-12 मेजर चीजें हैं जो मुझे करनी है, या इस रिपोर्ट के अंदर 10-12 चीजें हैं टच करनी है, लेट्स से इस वीडियो के अंदर 10 पॉइंट्स हैं जो मुझे टच करने, तो मैं इसके अंदर फर्दर परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीजें कंप्लीट कर ली एंड दैट्स इट, दिस वीडियो इज अबाउट इट। इसी तरह आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये 10 के करीब पॉइंट्स हैं जो चेकलिस्ट हैं आपकी, या 5 पॉइंट्स हैं, इनको आपने कर लिया, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सो चेकलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मेक्स श्योर कि आप अपने प्रोजेक्ट से करीब तर रहें और उसको डिविएट ना होने दें। 8th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटर योर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट पर्सनल रूल्स। यानी कि आपने एक तो कुछ अपने पर्सनल रूल्स भी बनाए होते हैं कि आपको इस तरह की कोई चीज चाहिए या उस तरह की कोई चीज चाहिए, तो आप इन रूल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। और दूसरी बात यह कि आप इसके अंदर अपना मॉनिटर करते रहें प्रोग्रेस को। अगेन मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई प्रोजेक्ट आपको लेट से 5 दिन में करना है, उन 5 दिनों के अंदर आपने अगर प्लानिंग फेज के अंदर ही 3-4 दिन गुजार दिए तो आपका टाइम ही कितना बचेगा उसको एग्जीक्यूट करने का। तो मेक श्योर करें कि आपको जो भी आपने प्लान किया हुआ है उनको बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड करें एंड देन आफ्टर दैट उनको टाइम बाउंड करें। यानी कि आपने फर्ज करें 5 दिन के प्रोजेक्ट को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, आप 10 हिस्सों के टाइम बाउंड करें उन 10 के 10 पार्ट्स को और मेक श्योर करें वो उसी टाइम में कंप्लीट हो। जब वो उस टाइम में कंप्लीट होंगे तो आपको भी पता होगा कि आप ऑन टाइम हैं एंड उसके अंदर आप फजूल में लिंगर ऑन नहीं करेंगे, आप चीज़ों को आगे पीछे नहीं करेंगे, तो आप उसके अंदर फर्दर ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे जो आपको डिस्ट्रैक्शन कर सके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस। प्रैक्टिस सेइंग नो व्हेनेवर रिक्वायर्ड। 9th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो सिर्फ परफेक्शनिस्ट बंदे के लिए नहीं, ये तो हर एस्पेक्ट के अंदर लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने के लिए आप नो बोलना सीखें। आप ऑफिस के अंदर कोई काम कर रहे हैं, आपको किसी को नो अगर नहीं बोल सकते तो आपका अनड्यू एडवांटेज हर वक्त उठाया जाएगा। इसी तरह जब आप किसी चीज को बना रहे हैं और आप कॉन्स्टेंटली इनपुट्स आ रही हैं आपके पास, जबकि आपने फाइनल कर दिया था सब कुछ, जब कॉन्स्टेंटली इनपुट्स आएंगी तो आप गलत काम करेंगे, आप उसके अंदर दोबारा से टाइम जाया करेंगे। मेक श्योर टू से नो व्हेनेवर इट्स रिक्वायर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने आप को भी नो बोलना सीखें। यानी कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि यार प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और अच्छे से अच्छा कंप्लीट हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इस चक्कर में कि उसको और परफेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है, इसी चक्कर में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको एक पॉइंट पर अपने आप को नो कहना सीखना पड़ेगा। 10th पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अवॉइड हैविंग द इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है? बेसिकली होता यह है कि आप अगर कोई चीज, जैसे फर्स्ट करें एग्जांपल ले लेते हैं, किसी बंदे को अगर 5 साल के अंदर जो पोजीशन मिल रही है वो लेट से नॉर्मली लोगों को 10 साल के अंदर मिलती है, तो वो उसके पास एक दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो नार्सिसिस्ट हो जाएगा कि भाई मैं बहुत जबरदस्त और मैं ये और मैं वो, इस तरह का चक्कर हो जाएगा, या फिर नॉर्मल रहेगा। या एक और चीज हो सकती है उसमें इम्पोस्टर सिंड्रोम आ जाए, यानी कि वो ये सोचे कि यार ये मैं गलत आ गया हूँ, ये पता नहीं मैं डिलीवर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, यानी कि मैं इस पोजीशन के लिए इस काबिल हूं भी कि नहीं हूं। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन जो बहुत कम लोगों के साथ होती है लेकिन हो सकती है। तो मेक श्योर कि आपके साथ ना हो, आप सोचें कि भाई जो सामने वाला कर सकता है तो वो मैं भी कर सकता हूं। इस कंडीशन के साथ आप अपना माइंड रखेंगे तो इट्स मच बेटर। उसमें आप अच्छा, जब इसमें इम्पोस्टर सिंड्रोम किसी के अंदर आता है तो वो कोशिश करता है कि मैं परफेक्ट करूं हर चीज। अब हर चीज परफेक्ट, जाहिर सी बात है जब करने की बात आएगी तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सोचेगा वो जो काम कर रहा है वो प्रॉब्ली वो ओवर एंड अबव करने की कोशिश करेगा, जबकि उसको इतनी शायद जरूरत ना हो करने की। तो वो आपको हर चीज को अपने आप को वे करना पड़ता है। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद मेक श्योर करें कि आप हर चीज को नॉर्मल करें और फजूल में किसी चीज को परफेक्शनिज्म की तरफ लेके ना जाए। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लें कि मेरी आप 8 महीने पुरानी वीडियोस देख लें, हो सकता है कुछ आपको इंप्रूवमेंट नजर आई हो अभी रिसेंटली। तो 8 महीने पुरानी वीडियो में इस वक्त की वीडियो के अंदर आप फर्क देख लें तो परफेक्शन तो अभी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस वक्त इनफैक्ट, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। अगर मैं उस चीज को ये सोच के कि उसके अंदर
कोई भी सब्सटेंस नहीं है, मैं उसको अपलोड नहीं करता, मैं लोगों को तक नहीं पहुंचाता, तो मैं शायद इस पॉइंट पर भी नहीं पहुंचता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहला स्टेप तो लेना, तो पहला स्टेप लेना बहुत जरूरी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। अगर आपको कोई और क्यूरी हो या आपको कोई किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो प्लीज बताइएगा मुझको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।